Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon, all of you. सर आज आप क्या करवाइएगा? आज कुछ नहीं। देखते हैं, अभी क्लास भी तो थोड़ा लंबा टाइम हो गया ना, बीच में गैपिंग हो गया क्लास का। सर आपने मेरा चेक तो नहीं किया। सर क्या वो होमवर्क होमवर्क? भी आपने नहीं चेक किया था। हाँ, लगभग 13-14 बच्चा का होमवर्क आया है। वो होमवर्क आप लोग को क्लास के बाद चेक हो जाएगा, और आज का सेम टू सेम। इसलिए आज होमवर्क नहीं चेक किया गया कि बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं भेजते हैं। तो आप लोगों का कहना है कि होमवर्क सबको भेजना है, इसलिए क्लास में भी हमने कहा है और होमवर्क भेजें। और भेजने का अब जो सिस्टम है कि क्लास खत्म होने के बाद ही आप लोग होमवर्क भेज दो। कोई भी होमवर्क हम दे रहे हैं वो 10 मिनट का ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा उसमें वर्क टाइम नहीं लगता है। इसलिए होमवर्क आप लोग को आज के ही डेट में क्लास के बाद कोई बर्डन नहीं रखना है कि बाद में भेजूंगा, कल भेजूंगा, या अगला संडे आएगा उसके पहले भेजेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज का होमवर्क है, आज का वर्क है, तो आज ही भेजना होगा। इससे क्या होगा कि आज आप भेजोगे तो शाम तक आप लोगों को चेक होकर के आज मिल भी जाएगा। आज ही चेक हो जाएगा होमवर्क। तो संडे का जो मैटर है और आज का जो होमवर्क है वो आज ही बन करके भेजना। और उसका होमवर्क जो चेक होगा वो आज ही शाम तक सबको मिल जाएगा रिटर्न। ठीक है ना? तो अब से ये नहीं होना चाहिए कि हम कल भेज रहे हैं या परसों। जो भी कल भेजेगा उसका होमवर्क चेक नहीं होगा। जो भी बच्चे आज, हाँ, भेजे ही नहीं आज का आज, हाँ, आज का आज आप लोगों को होमवर्क भेज देना है, क्योंकि 9-10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक सबका रिटर्न बैक चल जाएगा। ठीक है, सबका होमवर्क चेक हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग जो किए थे वो शायद चल रहा था डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना? वो होमवर्क जो दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्णब बाबू वीडियो ऑन करो जी, बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, ए अनु शैतान ऑन करो, निशांत बाबू ऑन कीजिए। सर वी हैव टू राइट दिस। नहीं, लिखना नहीं है। होमवर्क में जो दिया हुआ है उसको पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। होमवर्क सॉल्यूशन, ठीक है? जो सॉल्यूशन में होमवर्क सॉल्यूशन देख लेते हैं बाबू जी। जो होमवर्क दिए थे उसमें सॉल्यूशन हमने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिखवाया था दिस डैट। हाँ, ये नहीं था हमारा। हमारा था पोसेसिव प्रोनाउन था, सॉरी, पोसेसिव। आप लोग को भी याद होना चाहिए, होमवर्क बनाए थे तो क्या था? पोसेसिव, यानी कि अधिकारवाचक। हमने बताया था कि पोसेसिव का मतलब हो जाता है अधिकार। तो उसमें पोसेसिव प्रोनाउन में हम वीएस वर्सेस बताया था कि पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव में जो पढ़ना होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी थोड़ा अलग होता है। जैसे पोसेसिव प्रोनाउन में हमने बताया था कि माइन, ठीक है ना? हमने बताया था योर्स, आवर्स, ठीक है, हिज, हर्स, ठीक है। आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। और यहाँ पर वी का पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। और ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज होता है। और सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। आई वी यू दे का पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है। अब सवाल ये है कि इसको समझना है थोड़ा सा, तो होमवर्क हम ले जाएंगे। आई वी यू दे, ही सी इट। यदि इट का बात करें तो इट का कोई पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। लेकिन हम यदि पोसेसिव एडजेक्टिव का बात करें तो आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में यहाँ माई हो जाता है। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, क्योंकि माई के बाद क्या आता है? कोई भी नॉन आ सकता है। माई कैट, माई डॉग, माई बॉल, माई पेन, ठीक है। तो माइन का अर्थ भी क्या हो जाता है? सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में माइन का अर्थ हो जाता है माई प्लस नॉन, ठीक है ना? यानी माई प्लस नॉन हमने बताया था। तो यू का योर्स होता है। तो यहाँ पर हम पोसेसिव एडजेक्टिव का बात करें तो पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, जिसके बाद नॉन आना तय है। यहाँ भी कोई नॉन होगा, ठीक है। तो वी के बाद यहाँ पर आवर्स है, तो एडजेक्टिव क्या होगा? आवर होगा। यहाँ भी नॉन आना तय है। सर एडजेक्टिव का ब्लर आ मतलब, रहा है। ठीक है ना? एडजेक्टिव का मतलब ही है कि यदि हम एडजेक्टिव दे रहे हैं पोसेसिव में तो उसके बाद नॉन रहेगा, जबकि प्रोनाउन के सेंस में नॉन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि प्रोनाउन का यूज ही होता है, प्रोनाउन का यूज ही होता है नॉन को रोकने के लिए। नॉन को रोकने के लिए उसके जगह पर तो नॉन को रोका जाता है। माइन लिख दिए तो वो नॉन समझ जाते हैं कि उसका पास
सेंटेंस में दिया हुआ जो नॉन होगा वो उसको ले लेता है। तो यहाँ योर्स इस प्रकार से बताया गया था। तो ही का बात करें तो पोसेसिव, यदि हम एडजेक्टिव के बाद हिज लिया हुआ, हिज के बाद यदि कोई नॉन है, यदि हिज के बाद कोई नॉन है तो ये एडजेक्टिव में चला जाता है। और हिज के बाद यदि कोई नॉन नहीं है, यहाँ पर कोई नॉन नहीं है, ठीक है ना, क्रॉस में यहाँ पर करेंगे कोई नॉन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाता है। उसी प्रकार सी में यहाँ पर हर हो जाएगा। तो हर यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर जब तक हम लिखेंगे नहीं हर डॉग हर, है ना, हर डॉग यहाँ पर नॉन आएगा तब ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। दे के लिए क्या होता है, दे के लिए दियर होता है, दे के लिए दियर होता है, और यहाँ पर भी नॉन आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी नॉन। ये हमने पढ़ा था। इट का पॉसेसिव होता है इट्स, इट का पॉसेसिव होता है इट्स एडजेक्टिव में, लेकिन इसका प्रोनाउन नहीं होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है इसका, हम यहाँ पर इट्स प्लस नॉन ये आता है। तो होमवर्क में हमने देखा था। तो होमवर्क को यदि हम चलो देखते हैं कि हम लोग होमवर्क में क्या लिख दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसका होमवर्क हम देख लेते हैं। देखो तो बाबू, सब अपना अपना होमवर्क को देखेंगे कहाँ पर बनाए हैं। राइट प्लीज। ठीक है, होमवर्क देखते हैं। ये पढ़ाया हुआ वो पिछले क्लास में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। होमवर्क देखो। ये पढ़ा याद है ना वो, ये पढ़ाया हुआ है पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में लिखा हुआ है ना, यस सर। क्लास में तो दिया हुआ था ना। हाँ लिखा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको हम दोबारा रिकॉल कर रहे थे, समझा रहे थे। तो अभी होमवर्क में आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, दिस इज माई कार। माई कार। वेयर इज डैश। दिस इज माई कार। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में बात करेंगे, पोसेसिव का चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ पोसेसिव निकालेंगे। माई कार, देखो हम बताए थे ना, अब यहाँ पर माई कार आ रहा है तो ये माई हमारा क्या है, पोसेसिव का एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट में इसी के सेंटेंस में दे रहा है, हाँ इसी के सेंटेंस में दे रहा है वेयर इज, वेयर इज लिख रहा है वेयर इज। तो हम यहाँ पर इस नॉन को दोबारा ना लिखें, नॉन को दोबारा ना लिखें, इसलिए हम प्रोनाउन कर देंगे। नॉन को दोबारा नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, प्रोनाउन के यूज कर देंगे। तो वेयर इज, अब यहाँ उसी सेंटेंस में था वेयर इज योर्स, वेयर इज योर्स ये हमारा आंसर है। वेयर इज योर्स ये भरना था, तो हमारा वेयर इज योर्स आंसर होगा। और योर्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर माई कार तो दिया हुआ ही है, माई कार दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर में आ रहा था योर कार, आंसर में आ रहा था योर कार। तो एक ही नॉन को बार बार क्यों लिखे, हम जब समझ ही रहे तो नॉन के रिपीटिशन को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन में हम जाने थे कि नॉन के रिपीटिशन को, उसके पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है। तो हमारा इसके जगह पर पॉसेसिव प्रोनाउन ले आए योर्स, तो योर्स लाए तो हमें कार लिखने की जरूरत नहीं होती है, जिसका अर्थ हो जाता है योर कार, जिसका अर्थ हो जाता है योर कार। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम योर्स भर देते। दैट क्लियर। देखो सबका लिखा हुआ है कि नहीं, यस लिखा हुआ बाबू, जिसका इसका लिए, हाँ हाँ बहुत सारे बच्चे, हाँ बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, हाँ इसको समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। नंबर 2, योर डॉग, देखिए बाबू, सर योर डॉग इज ब्लैक बट डैश इज व्हाइट। ठीक है, योर डॉग इज ब्लैक, यहाँ पर योर क्या है, एडजेक्टिव है, योर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए योर के बाद नॉन आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तो डॉग एडजेक्टिव आ रहा है क्योंकि ये योर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नॉन है। अब यदि हम इसके रिपीट करें, यहाँ पर भरने के लिए दिया था, क्या क्या लिखा था, योर डॉग इज ब्लैक बट डैश इज व्हाइट लिखा हुआ होगा, डैश इज, यस है ना, व्हाइट है ना, डैश इज व्हाइट। तो योर डॉग इज ब्लैक बट, अब बच्चे लिख दे माई डॉग इज, अरे ये तो डॉग यहाँ पर है, इसी के रिपीटिशन को तो रोकना है। तब क्या करेंगे, माइन इज व्हाइट, ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ आंसर जो आएगा माइन, ये हम आंसर में यहाँ माइन दे देंगे, जिसका अर्थ ही हो जाता है जब एक बार नॉन का यूज हो गया तो दोबारा सेम नॉन का यूज हम नहीं करेंगे, उसको उसके जगह पर हम प्रोनाउन ले, या यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव था तो हम पोसेसिव प्रोनाउन लगा देंगे तो नॉन की आवश्यकता नहीं होगी। पोसेसिव प्रोनाउन लगा देने से नॉन की आवश्यकता नहीं होती है, एडजेक्टिव में नॉन की आवश्यकता होती है लेकिन प्रोनाउन में नहीं। तो यहाँ पर माइन लगा दिए तो माइन इज ब्लैक, माइन इज व्हाइट, तो माइन का मतलब हो जाएगा यहाँ माई, माई डॉग, इसका मतलब वहां निकल जाता है, सेंस निकल जाता है। लेकिन हमें वहां ग्रामेटिकली क्या चलना है, ग्रामेटिकली वहां पर पोसेसिव प्रोनाउन देना है नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक है, यहाँ माइन हो जाएगा। नंबर 3 में चलते हैं बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइए। थर्ड नंबर सर क्वेश्चन, यू लव योर पेरेंट्स, यू I लव love योर पेरेंट्स, डैश। ठीक है, यू लव योर पेरेंट्स, यहाँ पर योर पेरेंट्स है, ठीक है, योर पेरेंट्स है, यहाँ पर योर पोसेसिव का काम कर रहा है लेकिन ये एडजेक्टिव है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि पेरेंट्स यहाँ नॉन आ गया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर और आगे जो है कि आई लव, है ना, यू लव योर पेरेंट्स और आई लव डैश, आई लव डैश, तो आई लव माई पेरेंट्स, आई लव
माई पेरेंट्स। अब माई पेरेंट्स को 2 बार नहीं लिखना है, 2 बार हम पेरेंट्स को नहीं लिखना चाहते हैं, तो माई पेरेंट्स की जगह क्या लिख देंगे, माइन। क्या लिख देंगे, माइन। ठीक है ना, आई लव माइन, आई लव माइन। अब यहाँ माइन लिख दिए तो माइन लिख दिए तो से ये लिखा गया प्रोनाउन, लेकिन अर्थ वहां क्या निकलेगा, सेंटेंस का यदि हिंदी करें कि तुम अपने माता पिता से प्यार करते हो, और मैं अपने, यानी कि मैं, है ना, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ, तो माइन यहाँ पर हो जाएगा माई पेरेंट्स के लिए, और जो कि प्रोनाउन का यूज हो गया, तो माई पेरेंट्स के लिए माइन आया। ठीक है, ये क्लियर है। नंबर 4 में आ जाते हैं अब। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, It is our country. Dash is a poor country. इट इज आवर कंट्री, इट इज आवर कंट्री। फिर यहाँ से एक बार Dash is देखेंगे, a poor country. फिर से यहाँ पर देखेंगे, इट इज आवर कंट्री। आवर यहाँ पर देखिए, आवर है, ये देखो आवर है, एडजेक्टिव में आता है क्योंकि नॉन है इसके बाद, और नॉन क्या है, कंट्री। ठीक है ना, तो आवर यहाँ एडजेक्टिव है, क्वेश्चन में दिया गया, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि इट इज आवर कंट्री डैश इज ए पुअर कंट्री, डैश इज ए पुअर कंट्री। इट इज आवर कंट्री, ठीक है ना। अब ये हमारा देश है, और हमारा देश क्या है, यह हमारा देश है, और हमारा देश क्या है, एक गरीब देश है। तो यहाँ पर दोबारा हम आवर कंट्री नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ आवर कंट्री के जगह पर सिर्फ लिख देंगे आवर्स, तो वो अर्थ निकल जाएगा आवर कंट्री का। आवर्स लिख दिया हमने, आवर्स इज ए पुअर कंट्री। ठीक है, आवर्स इज ए पुअर कंट्री। इसमें एक बार और समझेंगे, यहाँ पर क्या था, ये था कि इट इज आवर कंट्री, या हमारा देश है, और हमारा देश एक गरीब देश है। तो हमारा देश यहाँ पर अर्थ वही निकल रहा, हमारा देश। यहाँ पर हम आवर्स का यूज क्यों कर दिए, इसलिए कर दिए कि एक बार यहाँ पर यूज हो गया है, तो दोबारा सेम नाउन का रिपीटिशन ना हो, उसके लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किए। तो यहाँ आवर्स इज अ पुअर कंट्री सही है। ठीक है, आंसर में मेरे जाओगे। 4 नंबर तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, सब लोगों ने सोल्यूशन कर लिया। Yes, sir. क्वेश्चन वाला नहीं किया Yes, sir. 4 तक दिक्कत नहीं ना बाबू, सबने मिला लिया 4 तक। सर, थोड़ा साइड हटे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर प्लीज। देख लीजिए। Sir, correct. Sir. हाँ, करेक्ट है। ये वाला मिटा देना, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ये तो पढ़ाया हुआ है, ये समझाने के लिए हम दिए हुए थे। ठीक है, हाँ। चलो अब सॉल्यूशन में थोड़ा सा आते हैं। 10 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स करने आएगा। आप एक बार जान लीजिएगा कि यदि फर्स्ट टाइम किसी पैराग्राफ में यदि फर्स्ट टाइम किसी नॉन का प्रयोग है, और कुछ किसी नॉन का प्रयोग है, वो भी एडजेक्टिव के साथ, पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ, पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी का प्रयोग है, यूज किया गया है, यदि सेकेंड टाइम उसी नॉन का हमें यूज करना है, सेम नॉन का सेकेंड टाइम यूज करना है, तो वहां पर हम पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं देंगे, बल्कि पोसेसिव एडजेक्टिव की जगह पर पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दैट मीन्स अर्थ वही निकलेगा, लेकिन प्रोनाउन का वहां प्रयोग होगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो बताइए। You love your car. We love blanks car. बहुत अच्छा, हाँ। यू लव, में दिया हुआ था यू लव योर कार, बी लव। बहुत अच्छा, यू लव योर कार, यानी यहाँ पर जो है योर कार दिया हुआ है, फिर से यहाँ योर कार, तो ये तो एडजेक्टिव है, सब जान रहे हैं। भरना है वी लव भरना है वी लव आवर कार, यही भरना है, लेकिन नॉन दोबारा रिपीट ना हो, तो हम क्या कर देंगे, आवर्स। वी लव आवर्स, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वी लव आवर्स। नंबर 6 में, 6 नंबर में दिया हुआ बाबू, योर टीचर इज काइंड, योर टीचर इज काइंड। योर टीचर यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि टीचर नॉन आ रहा है। नेक्स्ट में जो भरने वाला इसमें है, योर टीचर इज काइंड बट माई टीचर इज स्ट्रिक्ट, माई टीचर इज स्ट्रिक्ट, आंसर तो वही होगा, योर टीचर इज काइंड बट माई टीचर इज स्ट्रिक्ट। तो हम टीचर 2 बार ना लिखें, इसके लिए माई टीचर की जगह क्या कर देंगे, माइन इज स्ट्रिक्ट, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। सही है सब लोग का, सही जा रहा है या गलत जा रहा है? सर सही सही जा रहा है। सही जा रहा है। कितने मेरा बच्चों गलत को जा रहा है। जिसका गलत जा रहा है नाम लेके बोलना बाबू, नाम लो का कि मैं सर्वेश मेरा गलत है,
सर क्या गलत है? हाँ मेरा क्वेश्चन 4 में गलत हो गया। बहुत अच्छा। नंबर 4 में गलत गया, लेकिन 4 में गलत गया। देखो, मिस्टेक करना बड़ी बात नहीं है। वो गलत करना या गलती करना क्या है? मिस्टेक करना बड़ी बात नहीं है। उसको नहीं सुधारना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सुधार लो। सुधार देंगे यानी इसको कल्टीवेट कर लिया हम, अपने मिस्टेक को हम समझे कि कहाँ हमने मिस्टेक किया। तो सेम नाउन को रिपीट नहीं करता है। मेरा एक ही कहना है कि सेम नाउन को उसी पैराग्राफ में रिपीट हम नहीं करेंगे, उसके जगह पर पोसेसिव प्रोनाउन लगा देंगे। सर मेरा 4 और 5 गलत गया। 4 और 5 अभी समझ में आया? वो अभी समझ में आया? यस सर। हाँ, और बोलो, कौन बोल रहे हो? बार बार बता सकते हैं 6 नंबर? 6 नंबर में था, वो कह रहा था कि योर टीचर, है ना। यहाँ कह रहा था कि योर टीचर इज काइंड। योर टीचर इज काइंड, तो तुम्हारे टीचर काइंड है, लेकिन मेरे टीचर क्या है? यहाँ पर क्या लिखते हैं? माई टीचर इज स्ट्रिक्ट लिखते ना। मेरे टीचर कठोर है ना। मेरे टीचर जो है सख्त हैं। तो योर टीचर इज काइंड, तुम्हारे टीचर काइंड है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ गया और ये टीचर नाउन आ गया। अब सेम नाउन को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं उसी पैराग्राफ में। तो सेम नाउन को रिपीटिशन नहीं करना है। रिपीटिशन को तो ही रोकता है। अब याद करो, हम डेफिनेशन कितना अच्छे से बता दे। नाउन के रिपीटिशन को रोकता है तो कौन? प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए था? माइन आना चाहिए था। बस आ गया, दैट्स ऑल। आगे बोलिए। 7 नंबर में आते हैं। दिस इज आवर स्कूल, दैट इज माइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल। तो यहाँ दिस तो नहीं लिखना, आवर स्कूल लिखना है। तो आवर स्कूल हम जान गए कि यहाँ ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नॉन है। नॉन है तो एडजेक्टिव है, नॉन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है। तो ये एडजेक्टिव है। दिस इज आवर स्कूल, दैट इज क्या दिया हुआ था? दिस इज आवर स्कूल, दैट इज कॉमा नहीं दिया हुआ वहां पर। वहां फुल स्टॉप के बाद लिखना बाबू। यहाँ पर फुल स्टॉप दे देना और तब वहां पर लिखना। जो भी जिसका होमवर्क है, ये क्या नाम है? श्रेया क्या नाम है? श्रेया पूरा नाम क्या है? सूर्यवंशी। श्रेया सूर्यवंशी। देखो, तुम्हारा होमवर्क बहुत अच्छे से बनाए हो, वेल डन। तुमको रिमार्क्स देंगे हम। होमवर्क तुम्हारा बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो आवर स्कूल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप यहाँ देंगे तब ना नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। तो यहाँ था दैट इज दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, दैट इज योर स्कूल की जगह क्या लिखेंगे? योर्स। योर स्कूल की जगह पर क्या लिखेंगे? योर्स। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट में 8 नंबर में आते हैं। जहां भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछना बाबू, सॉल्यूशन के बाद नहीं। दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर। सर मेरा 8 समझ में नहीं आया सर। 8 नंबर समझा? 8 नंबर ही समझा रहे। दीज नो सर, आर 7 योर। 7। ठीक है, रुक जाओ। दीज आर योर पेन्स, तुम्हारा कलम है, ठीक है। ये सभी तुम्हारे कलम है, ये सभी तुम्हारे कलम है। दीज आर योर पेन्स और डैश आर हेयर, डैश आर हेयर, डैश आर हेयर। अब देखो, ये सभी तुम्हारे कल में है और मेरे कल में जो है, मेरे कल में जो है वो यहाँ है। यानी कि ये सब तुम्हारे कल में है और माई पेन्स आर हेयर, मेरे कल में यहाँ है। तो हम दोबारा पेन का यूज ना करें। यहाँ पर पेन तो एक बार आ गया, तो सेकेंड टाइम पेन का यूज ना करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? तो माई पेन्स के लिए माइन आर हेयर। और बोलो 7 में जैसे था आवर स्कूल, तो आवर स्कूल था और डेट इज। अब देखिए, ये हमारा हो गया तो वो तुम्हारा होगा, ये हमारा है तो वो तुम्हारा है, अपोजिट यही होगा। ये चीज हमारा है, जैसे यहाँ पर ये तुम्हारा है तो ये सभी हमारा है। यहाँ पर भी ये हमारा है तो डेट इज योर्स, वो तुम्हारा है। अब स्कूल को दोबारा योर स्कूल ना लिख करके क्या लिखते हैं? योर्स लिखते हैं, है ना। यहाँ पर योर पेन्स था तो माई पेन्स ना लिख करके क्या लिखते हैं? माइन लिखते हैं, क्योंकि नाउन का रिपीटिशन को रोका जाता है। रोकेंगे तो प्रोनाउन देंगे, प्रोनाउन हमारा क्या होगा? माइन। सर 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर फिर तो फोर्थ नंबर में योर्स आना चाहिए, क्योंकि हमारी 4th कंट्री नंबर में आते हैं, तुम्हारी कंट्री। क्योंकि हमारी कंट्री नहीं, तुम्हारी कंट्री कैसे हो गया? हमारी कंट्री से ही रिलेटेड आ रहा था। हमारी कंट्री है, यह हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री ही क्या है? पुअर कंट्री है। दूसरे कंट्री के बारे में कैसे बता देंगे कि पुअर कंट्री है? यह हमारी कंट्री है
मेरी कंट्री और मेरी कंट्री कैसी है उसी का चर्चा यहाँ हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर आवर्स देंगे। ठीक है, हमारी ही कंट्री है तो आवर कंट्री दोबारा गोल्डन बर्ड। ठीक है ना बाबू, समझना है उसको। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर में आते हैं। ये 8 तक ही बनाई है, कहाँ बनाई है रे? नेक्स्ट 9 10 देख लिए। योर बुक इज हेयर, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है। योर बुक, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? योर बुक। पॉसेसिव पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पॉसेसिव को ढूंढो। जहां भी हमने अंडरलाइन, हमने जहां भी सर्किल किया है बाबू, सर्किल जो भी किया है सब पॉसेसिव है। या तो पॉसेसिव पॉसेसिव यदि एडजेक्टिव है तो नॉन है, यदि पॉसेसिव प्रोनाउन है तो नॉन नहीं है ना। पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो नॉन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो योर बुक आ रहा है, यह नॉन है, यानी ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इससे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और नेक्स्ट में जब पैराग्राफ सेम नॉन को, बुक को दोबारा लिखना पड़े, ऐसा हम ना करते हुए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है योर बुक इज हेयर बट माई बुक इज मिसिंग, बट माई बुक इज मिसिंग। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारी किताब तो यहाँ है, तुम्हारी किताब यहाँ है, लेकिन मेरा किताब कहाँ है? नहीं मिल रहा है, गुम हो गया। हाँ, तो माई बुक के लिए क्या भरेंगे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में? बुक को हटाना चाहते हैं तो माई बुक के लिए हम माइन भरेंगे, माइन इज मिसिंग। बहुत अच्छा। नंबर 10, he gave a new pencil to his brother, तो भाई को दिया, his brother। हिज ब्रदर, यहाँ पर देखिए हिज ब्रदर आ रहा है तो हिज एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हिज को हम यदि देखें तो हिज प्रोनाउन भी है, लेकिन प्रोनाउन कब होगा? जब उसके बाद नॉन नहीं आएगा, जब उसके बाद नॉन नहीं आएगा। तो कहता है कि ही गेव ए न्यू पेंसिल टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को एक नया पेंसिल दिया। और मैंने, आई गेव ए न्यू पेंसिल टू, अब क्या लिखेंगे यहाँ? ये हिज ब्रदर लिखा, आई गेव मैंने दिया, उसने अपने भाई को दिया तो मैंने अपने भाई को दिया। तो माई ब्रदर, हम ब्रदर को रिपीट ना करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ ब्रदर लिखा हुआ है, तो सेम चीज सेम नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। तो माई ब्रदर के लिए क्या लिख देंगे कि वहां हो जाएगा? माइन। ठीक है, आई गेव अ पेन टू माइन, माइन हमारा आंसर होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया बाबू, बहुत अच्छा। श्रेया, श्रीवांशी बहुत अच्छा बनाई है, गुड, वेरी नाइस। अरे बाबू और यार ना उड़ीसा वीडियो ऑन करो जी। अरे ना उड़ीसा वीडियो ऑन करो अनन्या। चलिए, सॉल्यूशन सबका हो गया बाबू। अभिनव बाबू ऑन एनी कीजिए। डाउट, एनीथिंग एल्स? अभिनव ऑन कीजिए जी। सर 10 नंबर बता दीजिए। 10 नंबर, 10 नंबर में कह रहा है कि ही के लिए क्या आता है? पॉसेसिव हिज। अभी इसके पहले हमने जो चार्ट दिखाया था उसमें देखना, यस सर, ही के बी के बाद लिए आएगा। ही के लिए हिज आएगा। तो यदि हिज ब्रदर आ रहा और यही ब्रदर, अब वहां पर आई आया था, सेकेंड वाले सेंटेंस में आया था, आई के लिए क्या आएगा? माई, तो आई के लिए माई आएगा। अब चूंकि ब्रदर का रिपीटिशन को रोकना है, यहाँ भी ब्रदर है तो सेकेंड टाइम ब्रदर नहीं लिखना चाहते हैं, अब इसको हटाना चाहते हैं, तो माई ब्रदर के लिए क्या लिखेंगे? माइन। अर्थ वही रहेगा। हाँ, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगा बाबू, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसने अपने भाई को एक नया पेंसिल दिया और मैंने अपने भाई को, यानी आई माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को एक नया पेन दे दिया, दैट्स ऑल। तो यहाँ माई ब्रदर के लिए माई माइन दे दिए। चलिए मिटा देना बाबू। लेट मी इरेज। यस सर, यू कैन। संकल्प वीडियो ऑन करो जी। वैभव बाबू ऑन कीजिए वीडियो। पॉसेसिव का कमार वीडियो ऑन करो बाबू। क्लास अच्छे से हुआ। अब आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सा प्रोनाउन आप लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे का जो प्रोनाउन है वो शायद एक दो प्रोनाउन और आगे हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार सीखेंगे। बताइए तो बाबू, पहला पर्सनल प्रोनाउन आप लोग पढ़ चुके हैं? पर्सनल प्रोनाउन, यस ठीक है, Yes, sir. पर्सनल प्रोनाउन आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर बताइएगा वो यस सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं? इंट्रोगेटिव, हु, व्हाट, वेयर, नहीं बोल रहे हैं कोई भी? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes. फिर आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोज,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस डैट दिस दोज हो गया होगा, ठीक है। Yes, फिर sir. पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। आज आप लोग पढ़ेंगे Distributive pronoun. रिलेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ना है आज। देखो बताते हैं क्या पढ़ाएंगे आज। डिस्ट्रीब्यूटिव भी Distributive पढ़ाएंगे। pronoun. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। और एक इसी के बाद हम बताएंगे आज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन आज ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ध्यान में रखना। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है बाबू। आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। यदि बात करो बाबू कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम ऐसे कह क्या सकते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं विभाग सूचक। क्या बोल सकते हैं बाबू? डिस्ट्रीब्यूटिव आप समझते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ से आया है? डिस्ट्रीब्यूट से आया है, डिस्ट्रीब्यूट से आया है। और ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते होंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बाबू? बांटना। देना, बांटना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। किसी चीज को हम इक्वली, है ना, किसी भी चीज को हम इक्वली यदि बांट ले रहे हैं, यानी बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो समान रूप से बांटने के लिए, ठीक है ना, किसी को समान रूप से कुछ बांटना है तो वहां पर यदि कोई प्रोनाउन लाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लाएंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज्यादा नहीं होता बाबू, वो थोड़ा सा होता है और आसानी से हम लोग पढ़ भी लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम भी हमें नहीं होती है ना। इसको हम लोग बोलते हैं विभाग सूचक, है ना। को बोलते हैं, यदि हिंदी का बात करो तो यहाँ लिख सकते हो विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है ना। विभाग सूचक सर्वनाम, ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको और भी नाम से, इसको वितरणवाचक भी बोल सकते हैं, क्योंकि बांटने को हम वितरण भी बोलते हैं। वितरण तो कहीं कहीं आपको मिल सकता है, इसको वितरणवाचक भी बोल सकते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी को भी बांटना होता है तो वितरणवाचक सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है बाबू। चलो, चैप्टर का नेम सुन के ही लग रहा है ये थोड़ा इजी होगा। लग रहा है ना कि इजी होगा ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक है, मतलब काइंड्स है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम ये काइंड पढ़ रहे हैं। कितना नंबर होगा देखना, 4 या 5 नंबर में अपना नंबर देख Four. लेना। सर फोर्थ। फोर्थ नंबर, ठीक, फोर्थ नंबर, ठीक है। तो अब देखो, इसके बाद हम बहुत आसानी से सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं। वैसे सर्वनाम, वैसे सर्वनाम जिसमें वस्तुओं और पर्सन्स को रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूट, रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। यहाँ तो हम बार बार कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ खुद से, रेफर्स टू अ प्रोनाउन व्हिच इज रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग, हाँ, और पर्सन्स इक्वली। तो यहाँ पर्सन्स हो सकते हैं या वस्तु हो सकते हैं, कोई भी इक्वली बांटने के लिए जिस प्रोनाउन सर का ये हिंदी प्रयोग। में भी हम लोग को लिखना है क्या? हाँ, लिख लेना, बहुत अच्छा है, कोई कहीं मिलता नहीं जल्दी, विभाग सूचक या वितरण सूचक, ठीक है ना। बुक में जानना जरूरी है, यदि हम जान गए तो क्या सर है। बोर्ड ब्लर हो रहा है. बहुत सर तो वी सही है बाबू। प्रैक्टिस। हाँ, लिखना है, आप लिख लो। अब देखो डायरेक्ट डेफिनेशन में आते हैं, वो किसको कहते हैं, तो लिखेंगे इच एवरी, ठीक है ना, लिख लिए। इच एवरी में नहीं आएंगे, इधर निधर, ये आएगा इधर, इसको इधर आइदर नहीं इधर पढ़ते हैं, एंड निधर, ठीक है। इच इधर एंड निधर आर कॉल्ड, यही है, यही इच इधर और निधर, यही जो है जो किसी भी पर्सन्स और थिंग्स को इक्वली बांटते हैं, तो इसलिए इसको इच इधर एंड निधर आर कॉल्ड, नहीं जी है, सबको याद हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस,
तो ईच इधर नीदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच तीन ही वो होता है, इसका तीन ही ठो होता है, ये ईच इधर नीदर। ठीक है, ईच इधर नीदर लिख लिए। तो बताइए बाबू कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कितने होते हैं बाबू? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इधर एंड नीदर। बहुत अच्छा, ईच लिख लिए ना? इधर एंड नीदर। ईच इधर नीदर। either इसका डेफिनेशन खुद से लिखना है। हाँ बस ऐसे ही लिख देना डेफिनेशन, और क्या लिखना है। सर यही लिख दें सर। हाँ लिखिए इसको। सर हाँ लिख लीजिए, लिख लिए ना? यस सर। सर नो सर लास्ट लिख रहा हूँ। सर हम्म, क्लियर है वो? देखिए यदि हम जानना चाहेंगे ईच का मतलब क्या होता है, तो ईच का मतलब हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, प्रत्येक। बोले कि प्रेशर डिफाइन कर। क्या डिफाइन करेगा? क्या डिफाइन? डिस्ट्रीब्यूटिव। अबे लिखो माँ, हो गया है। अभी क्या है? इज आइदर एंड नेदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बस हो गया। दे रेफर्स टू ग्रुप ऑफ मेंबर्स। खाली रेफर किया जाता है ग्रुप में। जैसे पढ़ो, इच मतलब क्या होता है? डिफाइन डिफाइन इच मतलब क्या होता है, लिखो। सर ब्लर आ रहा है। मतलब आपने क्या लिखा? सर ब्लर आ रहा क्या है वो? उनका। ईच का मतलब आपने क्या लिखा? प्रत्येक बाबू, ईच का मतलब प्रत्येक, हर एक। इसको ऐसे जान देना, हर एक। हर एक कहने का मतलब कोई ग्रुप है, ध्यान देना। वो ये स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कब यूज हो सकता है, ये ऐसे समझो। डिस्ट्रीब्यूटिव हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहीं पर कोई ग्रुप है, कलेक्शन है, ग्रुप और कलेक्शन दिया हुआ और सभी को इक्वली डिवाइड करना। ग्रुप और कोई कलेक्शन है जहाँ या वस्तु का हो या कहीं ग्रुप पर्सन्स का हो, तो पर्सन्स हो या वस्तु हो, अब वहां पर हम कई लोग हैं। असेंबली में देखते होंगे हम लोग, जब स्कूल में असेंबली करते हैं तो असेंबली में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी में किसी का बर्थडे है, कोई बर्थडे बॉय है, तो बर्थडे बॉय है तो वो आएगा और बोलेगा कि हम सर टॉफी बांटना चाहते हैं। तो वो क्या कहेगा कि प्रत्येक को हम कितने देंगे, तो हर एक को एक टॉफी हम देंगे। तो वहां पर ग्रुप में क्या करना है, प्रत्येक को, है ना, दो देते हैं। दो देंगे। अच्छा ठीक है, हर एक को हम दो टॉफी देंगे। सर तो दो वहां तो पर सिर्फ हाँ, बेस्ट फ्रेंड को मिलती है। वेस्ट नहीं वेस्ट सर, अभी हम सब अभी कलेक्शन में जा रहे हैं बाबू, कलेक्शन में पूरा ग्रुप को बांटना है। पूरे ग्रुप में हर एक को बांटना है कि ग्रुप में ऐसे लुटा देना, ऐसे लिए चॉकलेट, ऐसे चॉकलेट ऐसे लिए, लुटा दो। लूट लो, जिसको लेना ले लो, ऐसे करते हैं क्या? हाँ नहीं। तो अब सर ऐसे यदि लुटा दिए, यस हाँ, तो मतलब क्या करते हैं, हम पर्सनली जाते हैं और हर एक के सर पास जाकर के, किसी को बुरा नहीं लगेगा कि अपने मुझे दोस्त इतना को भी हाँ लेके हाँ, जाते किसी को हैं। खड़ा, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि इच का प्रयोग करते हैं कि मैंने दिया, तो हम क्या कहते हैं सर, हम हर एक या उसी को प्रत्येक बोलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन शेयर कर तो दीजिए हाँ, ना। क्या क्या बोलो बाबू? सर स्क्रीन शेयर। अच्छा स्क्रीन शेयर हो जाएगा सर, कर देंगे। इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक। अब जैसे देखोगे दो स्क्रीन साइड है, शॉट लेके भेज देंगे बाबू। ठीक है, टू साइड्स है, ठीक है ना, कोई टू साइड्स है या चॉइस है, यहाँ पर चॉइस, टू चॉइस यहाँ पर बोल सकते हैं, साइड्स और चॉइसेस। जहां पर अब ऐसे बोलेंगे, अभी ऐसे समझो इधर का प्रयोग होता है। यदि हम बोले कि अब लो, इधर फिंगर इज चूजन, कोई भी एक, तो कोई एक चूज करेंगे ना, दो ऑप्शन मिला और दो में से कोई एक चूज करेंगे। यदि इसमें हम पकड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसे पकड़ो, तो बताएंगे कि होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां पर इधर साइड में से वही होता है कि दो में से कोई एक रास्ता चुनना, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीदर का बात करते हैं। अब सर नीदर का अर्थ, हाँ बोलो बाबू। सर मैं बोल रही थी कि आप
आप बोलते हैं कि इधर और कोई बोलता है आइदर, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या सही है? सही प्रोनाउंसिएशन, हाँ सही प्रोनाउंस, इसको पढ़ो तो बाबू, हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। इसको पढ़ो तो बाबू, इसको क्या बोलेंगे? नाइदर बोलेंगे या नीदर बोलेंगे? जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड बाबू। इसको पढ़ो तो बाबू, नीदर पढ़ेंगे या नाइदर पढ़ेंगे? इसमें तो किसी को नहीं बाबू, नीदर नीदर, इसको हम नीदर पढ़ते हैं, ठीक है? नीदर पढ़ते हैं, नीदर पढ़ते हैं, ठीक है? अब एन हटा दो, एन हटा दो, तो देखो क्या हुआ, इधर हुआ, यस सर, इधर हुआ या नहीं हुआ? एन हटा दो, इधर हुआ, देखो एन हटा देंगे तो सेम एज है एबव द वर्ड, है कि नहीं सेम एज? तो आप बताओ कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बाबू, नाइदर होगा या नीदर होगा? सर और ऊपर वाले को तो सर कोई अभी अनम्यूट था सर। कोई आदमी, someone is uttered or spoken about these words, but the correct pronunciation is either। इसे इधर ही पढ़ते हैं और इसे निधर ही पढ़ते हैं, क्लियर है? इधर और इसे ध्यान देना। नाइदर और नहीं नहीं कोई बात नहीं बाबू, हाँ झक से बोलना कि सर इसको इधर पढ़ते हैं और इसको निधर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि करना है तो आइदर बोला जाता है। ठीक है ना, देख लेना, ठीक है? सर हम लोग को स्कूल में आइदर और ठीक है, कैसे? अच्छा इसको समझने की बात है, यदि हम एन को हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉरी एन लगा के बोलते हैं तो नीदर बोलते हैं, एन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सोचने वाली बात है, तो एक ही प्रोनाउंसिएशन को हम बनाए। बोलते हैं सर। ठीक है, आप बोलिए बाबू। सर हमारे पास दो प्रकार के इंग्लिश होते हैं, एक तो आप ब्रिटिश एक ब्रिटिश होता है, एक अमेरिकन होता है, और ठीक, एक हाँ अमेरिकन वाला कहीं भी English। प्रोनाउंसिएशन में एक अमेरिकन एक ब्रिटिश, हम सर हमें हम हमें हमेशा ब्रिटिश बताएंगे वाली यूज करते हैं ना। अमेरिकन और ब्रिटिश। हम लोग जो पढ़ते हैं ना बाबू वो ब्रिटिश पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग हाँ पर सर। जो इंग्लिश का जो प्रभाव आया। अमेरिकन पढ़ते हैं ना। नो सर, हम नहीं बाबू ब्रिटिश ब्रिटिश पढ़ते पढ़ते हैं, हैं। सर हम लोग ब्रिटिश। अरे सुनो पहले, ब्रिटिश बहुत वाली हल्ला करते, लिसन ब्रिटिश। लिसन, ब्रिटिश क्यों, वाई वी स्टडी ब्रिटिश, क्यों करते हैं? सर क्योंकि कार हमारे देश में पहले ब्रिटिश ही राज करते थे। हाँ, क्योंकि हमारे पहले जब 1947 का बात करें तो उससे पहले जो थे हमारे यहाँ वो ब्रिटिश लोग थे। अब ब्रिटिश लोग थे, अब जिसके ग्रुप में, जिसके रूलर में, जिसके रूल में हम यदि रहते हैं तो उसका भाषा, उसके लैंग्वेज का प्रभाव तो हम लोग पर पड़ेगा ना। अब यदि यहाँ पर ब्रिटिश नहीं आते, ब्रिटिश नहीं आते तो इंडिया में इंग्लिश बोलते ही नहीं कोई, हमें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना पढ़ने की जरूरत पड़ती, समझ में आ रहा ना? तो ये ब्रिटिश आए कितना अच्छा और रहता। बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, हाँ ठीक है ना, लंबे समय तक रहे। हाँ चलिए क्लियर है, वो इसको मिटा दें, आप अब हो अभी गया हमें वो। क्या पढ़ा रहे होते? दो में से कोई नहीं, अभी हम दूसरा कोई और सब्जेक्ट पर साइंस पढ़ाने लगते हैं। तो आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो? साइड होइएगा सर, साइड प्लीज। पढ़ाने लगते हैं। सर आप कोई स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं बाबू, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो आप स्कूल नहीं पढ़ाते? नहीं स्कूल पढ़ाना वही ऑनलाइन क्लास, तो आप स्कूल टूर पे कब गए थे, मतलब 1 जनवरी को कैसे गए थे? स्कूल से गए थे। किस स्कूल से सर, वही तो पूछ रहे हैं। यही है, हम लोग का अपना स्कूल में है, विवेकानंद नाम है, आर के, हम लोग के यहाँ तैयारी होती है। सर विवेकानंद एक सोशल रिफॉर्मर थे। हाँ तो विवेकानंद नाम से ही है। सर तो आपको हमारे सर कैसे जानते हैं? अमेरिकन ब्रिटिश हम लोग दोस्त हैं। सर कैसे नेक्स्ट आते हुए आप लोग दोस्त? लिख लिया, इंट्रोडक्शन ले लेंगे बच्चे। लिख सर लिया आप वो, लोग मिटा दोस्त दें इसे। कैसे बने? हम लोग इधर से बने, इच से बने और नीदर से बने, ठीक है? अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत ये छोटा सा कैसे चैप्टर बने? था, हाँ तो इसको बना करके खत्म करते हैं। अब एग्जांपल देते हैं आपको कैसे कैसे, अभी ध्यान, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होगा, कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होगा। इच, इधर और नीदर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही नहीं बल्कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं अब वो? कैसे सर, ये कैसे? इच, इधर, नीदर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। सर कैसे, समझ नहीं आ रहा। How is this possible, sir? Please convey me.
क्या बता? होते हैं सर ब्लर दिख रहा है। Anybody else who can explain about the difference between the distributive pronoun and the distributive adjective? Tell me. Anybody else? सर क्या? कोई हमें बता सकता है? they refers to individually Please repeat the question. Repeat the question. sir distributive adjective refers to individually members of a group Okay, very good. And the distributive Repeat. कोई था, refers to individually, refers to a group Sir, or question. ठीक है? And distributive adjective as the Can same. repeat. we have to differentiate between them What is the difference? अब you tell me. You tell me what एडजेक्टिव नाउन के यूज होता है मोस्टली। between what is the difference between possessive pronoun and the possessive adjective? You know what is the difference between possessive? इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे, Yes, sir. क्या डिफरेंस था वो दोनों के बीच में? What is the difference between them? Sir, the difference was possessive adjective was placed before a noun. Yeah, very good. We can say, or listen to me carefully. We can say that possessive pronoun is quite different from possessive adjective because possessive adjective takes a noun them, but there is no need of a noun or after possessive pronoun. तो वही difference same as the difference takes place. Distributive pronoun and the distributive pronoun and the distributive adjective, we can explain that distributive pronoun doesn't take any noun after them, but Adjective is an adjective. take a noun after them. तो यहाँ पर ये noun का प्रयोग करेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नॉन का प्रयोग नहीं करेगा। ये सभी के लिए एडजेक्टिव है ना, छोटा सा फंडा होता है। एडजेक्टिव कहता है ना कि distributive pronoun will be 5 वो ज्यादा हो जाएगा उससे। अभी हम एडजेक्टिव पढ़ नहीं रहे ना, तो यहाँ सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सर नंबर गलत है, 5 होगा। कौन सा Yes, ये sir. Sir, अच्छा, X मतलब तो 5 ही होता है। ठीक है 5 वो आप लोग देख रहे होगे ना कौन सा नंबर पड़ रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर गौर करेंगे बाबू, फोकस। एडजेक्टिव क्या कहता है ना कि एडजेक्टिव यहाँ पर सिंपल सा कोई भी एडजेक्टिव कब होगा जब वो नॉन लेगा, अपने साथ नॉन लेगा, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ क्या होगा ना, प्रोनाउन के बाद नॉन नहीं आएगा। कैसे बोलेंगे? एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कोई यहाँ कन्वर्सेशन नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट बोलना सर आप लिखो ना सर ईच ऑफ देम। क्या बोलेंगे? ईच ऑफ देम। क्या बोलेंगे? इधर each, either, neither and every रोड, हाँ एवरी और नीदर। एवरी भी आ सर every भी है। Yes, मेन sir. ये 3 है। एवरी तो ले ही सकते हैं, एवरी भी आपको लेना, तो एवरी के साथ फिर वो एडजेक्टिव में आता है, वो एडजेक्टिव में आ जाएगा। एवरी हम प्रोनाउन में नहीं ले सकते हैं क्योंकि एवरी जब भी आएगा, ध्यान देना, वो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एवरी को ले सकते हैं, यहाँ बढ़ जाएगा एवरी। क्यों? क्योंकि एवरी के बाद हमें नॉन जरूरी है, ठीक है ना। जबकि एवरी नॉन आ जाएगा तो वही प्रोनाउन में नहीं आएगा। ईदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ, ध्यान दो, each of them dash city। अब प्रॉब्लम जो आ रहा है, एक तो इस तीर से 2 निशाना, ध्यान देखो, यहाँ 2 चीज सीख रहे हैं से। डैश each of the road ऐसा आ जाएगा, each of the roads is safe। अब यहाँ पर neither of the इधर ऑफ द रोड है ना। was absent। हम बता रहे हैं, अब अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी हमको पूरा बताने दो, उसके बाद क्वेश्चन एराइज करना। एब्सेंट, देखिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू ले लेते हैं। ईदर ऑफ यू डैश
टेक दिस बुक, टेक दिस, ठीक है। एक और लेते हैं, एक सेंटेंस। ये तो हो गया ना पूरा सबको, अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में हमें आना है। सर मुझे नीचे वाला लिखने दीजिए। सर मुझे आप नीचे वाला लिखने दीजिए। कुछ सिखा रहे हैं, नीचे वाला लिखो, नीचे वाला उतारो जब तक। कुछ सिखा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं उसको सीख लो। और एग्जाम्पल देंगे, एक सर दो, साइड हो जाइए। ठीक है बाबू। 4 and 5. The 5 one is, we can write here, each of the voice dash intelligent, confusion को दूर करेंगे। 5 questions have been given to सर you. साइड प्लीज। सर आर, सर सब में आर। कैसे बाबू हम आर कैसे लगा देंगे, आर कैसे लगा देंगे, ठीक है ना। अभी आपको छोड़ रहे हैं, बताएंगे बाबू कि हम क्या लगा सकते हैं। खाली जगहों पर फिल इन द ब्लैंक्स में टेल मी व्हाट द सर इज, सर फर्स्ट का इज। फर्स्ट का इज हो जाएगा। कैसे बोल देंगे बाबू, समझ में नहीं आ रहा। या देम है, देम इज के लिए ईच लिखा हुआ है इसीलिए। सर ईच लिखा हुआ है इसीलिए, ईच ऑफ देम। समझो, आर देंगे, ठीक है ना। तब सर हम हैज। हाँ है, सर है। आज। अब हम ऑप्शन देने जा रहे हैं, वो इज आर। फिर सर देखो आर। नीचे वाज वेयर वर, नीदर इज आर। सर आपने इज आर लिखा है। सर हैज नहीं होगा। हम ऑप्शन दे रहे हैं ना, हैज कैसे दे देंगे, हैज कैसे दे देंगे। फिर यहाँ पर एक ही आएगा, कैन, ठीक है ना। यहाँ हम तो कैन, कैन तो आंसर ही हो जाएगा उसका। हाँ सर और एक कुछ भी डाल दीजिए। सर वो आप आर लिखे हैं सर क्या? कैन इज सर आर। कुड बन जाएगा। सर कैन कुड बन जाएगा। एक और ऑप्शन देते हैं, क्या तो होगा तो बनेगा वही ना। टेक दिस बुक, सर कैन। कुड। सर पहला का आर। सर पहला का होगा आर। चलिए सर अब आप पहला सर का पहले का आर होगा। इज। सर का आर। हैज डॉन, सर साइड हो गए। सर पहले का आर। सर पहला का आर। सर पहले का इज। सर क्योंकि इधर प्लूरल बॉयज के बारे में बता रहा है। इधर इज आर होगा सर। सर आर होगा। सर आर होगा। सर ये DIY है। सेकंड में वर होगा सर। क्या सेकंड का वर्ड होगा। सेकंड में सर वाज, सेकंड में वाज। यू आर फॉर श्योर कि आर वर्ड होगा सेकंड में वर्ड। होगा, यू आर श्योर बाबू, तो वहाँ वर होगा, ठीक है। अब कोई भी बच्चा एक शब्द नहीं बोलेगा, सिर्फ हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दो और उसके बाद बोलना। यहाँ लिखेंगे NOTE नोट, ठीक है। स्पेशल यहाँ पर बताया जा रहा है उसके लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस दे दिए, आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, in singular number and take singular, यस सर मैं यही बोल रहा था। आप बोल रहे थे, अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे ना, सिर्फ बता रहे थे वहां आर भर दीजिए, वेयर भर दीजिए। तो अब देखिए, अब सब लोग देख सकते हैं। अब हमको, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है और आपको पूछने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर सब में इज। अब आर इज का बताइए। सर आपने तो आंसर ही बता दिया। सर सिंगुलर के साथ तो खाली है ना सर बाबू? इज होगा सब में। आंसर अभी भी खाली है, आपको तो सिर्फ भरना है ना। आंसर तो अभी भी खाली है। तो अब बताओ तो बाबू, अब यहाँ पर ध्यान दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल।
सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल लेगा ना वर्ब। पहले यहाँ ध्यान दो ना, जितना बोलते हो उतना करो ना। डू एज डायरेक्टेड। सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है बाबू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? सिंगुलर सिंगुलर कौन बच्चा प्लूरल बोलता है? हम उसका सिंगुलर सिंगुलर हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर टेक सिंगुलर वर्ब। कोई सिंगुलर है, कोई सिंगल सिंगुलर। एनी प्रॉब्लम बाबू? यस सर। सर सिंगुलर नंबर है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्यों ले रहा है? प्लूरल लेगा ना। Oh, is that the point? I will give you the special tips. कौन सा नाम बताओ? यस सर। Who is speaking? Who is telling? Who is arising the question? सर इशिता। का देन ये रिटर्न हो गया ना, इसको मिटा देना। यस सर। ओके देखो यहाँ पर उसको उसका जो क्वेश्चन है बाबू, सभी लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो किया गया है, एक क्वेश्चन हम मिटा बाकी आंसर बताएंगे। वो बोल रही है ना बाबू, हमने यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी हम ये लिखते हैं इसको मिटा दें, ठीक है ना, तभी हम समझा पाएंगे। ये यहाँ से क्लियर हो जाता। हाँ ठीक है ना, आंसर हम बोल करके क्लियर कर देंगे। कंफ्यूज ना चाहिए। देखो हम बार बार क्लास में बोले हैं कि अपने घर में कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, खरगोश भी पाल लो, लेकिन मन पालो। यस सर। सर सर आपका आवाज कट गया है, फिर से बोलिए। आवाज सर आवाज कट रहा है। अरे वो एक ही रील खरगोश। था तो बोल दी, फिर से बोल दी क्या? सर आपका आवाज कट रहा है। सर आपका आवाज कट रहा है। कुत्ता पालो, खरगोश पालो, नहीं रोकेंगे। सर आप डॉग खरीद कर दे दीजिए। अरे सर आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए डॉग। का ध्यान दे का क्वेश्चन था सर आप बताइए। नोट नंबर ये 1 बताए थे तो आपने मजबूर कर दिया नोट नंबर 2 बताने के लिए। नोट नंबर 2 बताएंगे जब हम प्रोनाउन का बात करते हैं, इच, ईदर और निदर। ये 3 वर्ड आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, और इसके बाद हमारा यूज हो रहा है ऑफ का प्रयोग हो रहा है, और एक होता है वन भी आता है। वन हम बताएंगे, वन के बाद भी, जब वन के बाद भी यदि ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग जब भी इसके बाद ऑफ है, क्वेश्चन आपका ऐसे ही मिला होगा। ऑफ है, ऑफ है तभी तो नॉन नहीं है ना, इसके बाद कोई नॉन है नहीं है। ऑफ के बाद नॉन आ रहा है, ऑफ के बाद नॉन आ रहा है, और वो नॉन आएगा तो वो प्लूरल होगा। वह नॉन जो आएगा वो प्लूरल होगा। यहाँ भी जो नॉन आएगा, यहाँ देखो वन लगा हुआ है, लेकिन ऑफ जो नॉन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है इच, इधर, नीदर प्लस ऑफ, और ऑफ के बाद आने वाला जो नॉन होगा वो प्लूरल नॉन होगा। सिमिलरली वन यहाँ पर कभी कभी सेंटेंस में रहता है, तो वन के साथ जो नॉन आएगा वो प्लूरल होगा। हम एग्जांपल के साथ इसको प्रूव करेंगे बाबू। लेकिन जो वर्ब यहाँ लेगा बाबू, वर्ब सिंगुलर वर्ब लेगा, ये वर्ब यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। इसी के साथ भी यहाँ जो हम जानते हैं as we know that कि ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा ईच है, इधर है, निधर है, वन है। सब्जेक्ट हमारा ये है, ना कि ये तो पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन प्राइमरी सब्जेक्ट हमारा है, ये प्राइमरी सब्जेक्ट पहला वाला, ये सब्जेक्ट हम जानते हैं कि ये सिंगुलर होता है, और ये सारे सब्जेक्ट ये होगा, ना कि हम यहाँ पर इसको देख लेंगे प्लूरल नाउन देख और इसके बगल में नहीं। इसका मेन सब्जेक्ट, वर्ब का मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, वर्ब का मेन सब्जेक्ट ये है, और ये वाला जो मेन सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, और ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर लगाते हैं। अब एक चीज और देखना, एक चीज और, 3 नंबर पॉइंट समझा रहे हैं जिसको ध्यान देना। सर आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। इनको लिखना भी है, इसको लिखना है। सर वो सिंगुलर वर्ब लिखा है सर क्या? DIY समझ में आ रहा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लिख देते हैं, क्लियर से ही लिख देते हैं कि आप लोगों को क्लियर चाहिए ना। सिंगुलर वर्ब
अब क्यों ले रहे हैं सिंगुलर वर्ब, सबको पता है, अभी तक हम समझाए, जो क्वेश्चन हुआ उसके लिए आंसर है। क्वेश्चन ये हुआ कि सर यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो ये हमारा सेकेंडरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये प्राइमरी नहीं है। हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट जो मुख्य रूप से हमारा जो सब्जेक्ट है ये है, और इस सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ एरो करके बताए हैं कि ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यदि बाबू ऑफ का प्रयोग ना हो, ये भी आप देख लोगे, ऑफ का प्रयोग ना हो तो ईच, इधर और निदर के बाद डायरेक्ट नॉन आ गया, ऑफ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नॉन आ गया, तो वो नॉन सिंगुलर होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। और इस कंडीशन में भी सिंगुलर वर्ब भी लेगा, इस कंडीशन में भी सिंगुलर वर्ब लेगा। बट ध्यान दो बाबू कि इच, इधर, निदर के तुरंत बाद नाउन आ रहा है, कि तुरंत बाद नाउन आ रहा है। यदि तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो यहाँ पर इच, इधर, निदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव सर एडजेक्टिव। सिंगुलर के बाद क्या है? क्या है वो सिंगुलर के बाद ये थर्ड वाला? है ना? हाँ सर। नहीं सर, के ध्यान दीजिएगा, यदि इच, इधर, निदर दिया हुआ है, इच, इधर, निदर है, और इसके तुरंत बाद सिंगुलर नाउन है, इसके बाद तुरंत बाद सिंगुलर नाउन है, जैसे एग्जांपल में देते हैं, एग्जांपल देते हैं बाबू, तुरंत सिंगुलर नाउन है, जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, रेड पेन से लिखना होगा, इच बॉय, इच बॉय, ना कि इच बॉयज। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, क्योंकि साथ ही साथ आ रहा है, बीच में कोई ऑफ नाउन नहीं है, तो ये यहाँ पर इच बॉय हो जाएगा सिंगुलर। उसी तरह इच गर्ल भी हो जाएगा, इच गर्ल। ठीक है ना, कर देंगे। अब यहाँ ब्लैंक्स आ गया, गॉट अ प्राइज, गर्ल में क्या हुआ, वाज गिवन, गिवन अ न्यू पेन। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है वाज और वर, और यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है हैज और हैव। अब हमको कहीं भी आंसर बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद बना लेंगे। नहीं बाबू, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक चीज ध्यान देना कि इच के तुरंत बाद नाउन है, यहाँ भी इच के बाद तुरंत बाद नाउन है। यदि इसके बाद तुरंत नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, अभी जैसा बताया था एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। तुरंत नाउन आ रहा है, डायरेक्ट नाउन आ रहा है उसके बाद, तो एडजेक्टिव हो गया। परंतु जब ऑफ लगा हुआ रहेगा, यदि ऑफ लगा हुआ है तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है, इसके बाद ऑफ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन तुरंत नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। तो ये होता है सिंगुलर वर्ब लेगा, वहां भी सिंगुलर वर्ब लेगा, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 नंबर है, ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच के लिए हम वर्ब देंगे, तो ईच के लिए वर्ब क्या आएगा, इज। कोई दिक्कत? नो सर। एक। सर लिए हम वर्ब देंगे, निदर के लिए यहाँ इज। देखना ही नहीं है, हमारा ये सिंगुलर है, हम जानते हैं ये सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब देखेंगे और भर देंगे। ठीक है, पहले भी जो 3 क्वेश्चन था वो 3 क्वेश्चन बताएंगे बाबू। पहला क्वेश्चन इसका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, each of them dash guilty. हमारा प्लूरल है, कि हम बताए थे कि ऑफ के बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा, ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, लेकिन हमारा ये सिंगुलर होता है, तो इसके लिए हम सिंगुलर देंगे, तो ईच ऑफ देम इज वहां आएगा, इज गिल्टी। क्लियर है? नंबर सेकंड बताइए बाबू, सब लोग देख Either लेंगे। either of the roads dash safe. इधर ऑफ द रोड्स, ऑफ के बाद दिया हुआ नॉन, तो वो तो रोड सही है, रोड्स ही लगेगा, एस लगेगा। लेकिन यदि हम डायरेक्ट बात करें कि यदि आप बताइए सर इधर के तुरंत बाद यदि रोड लिखेंगे, तो तुरंत बाद रोड लिखेगा वो, तो इधर रोड होगा, यहाँ रोड्स नहीं आएगा, क्योंकि सिमिलर है। इधर रोड, ब्लैंक स्पेस, नो सेफ, सेफ, तो यहाँ भी हो जाएगा, इधर रोड इज सेफ, यहाँ भी होगा, और वहां भी इधर ऑफ द रोड्स इज सेफ हो जाएगा, वहां भी इज ही होगा। ठीक है, Excuse me, sir. सर अगर ऑफ लगाना है तो रोड्स करना पड़ेगा ना उसे। हाँ, यदि ऑफ लगेगा तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो हमने दे दिया है ना, यदि ऑफ लगा हुआ रहेगा तो ये प्लूरल आएगा, ऑफ लगा हुआ रहेगा तो ये प्लूरल आएगा। बट यदि डायरेक्ट ऑफ नहीं है तो सिंगुलर होगा, बॉय की तरह, गर्ल की तरह, रोड की तरह, वहां पर एडजेक्टिव में सिंगुलर होगा। ठीक है, क्लियर करें बाबू? सर थोड़ा सा बाकी को यहाँ हो गया क्लियर, मिटा देना बाबू। नो सर, नीचे वाला लिख रही हूँ।
डन बाबू, क्लियर, ये सब खत्म कर दे। ठीक है। प्लीज साइड से मिटाइए मत। नोट टू ये छोटा सा चैप्टर लगा कि वो छोटा है बट मोटा सर है। थोड़ा सा साइड साइड छोटा है पर देख, सर कुछ छोटा मोटा नहीं है, समझ में आ गया, सारा सर इजी। साइड हटिए ना 1 मिनट के लिए बस, बताया स्क्रीनशॉट लेना है। टॉपिक से ही लगता है, कौन सर ब्लर सर साइड टॉपिक पढ़ने 1 से ही मिनट लगता के लिए ठीक है। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, बीच में चली जाती है। सर रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। आवाज रुक के आ रहा है। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, सर। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है। डगमगा देती छोटा था ना, टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा था। यस सर बहुत छोटा था ना। सर और Yes. पढ़ेंगे। अब पढ़ाना है, अब तो तुम्हें ज्यादा नहीं, बस 4 पेज। सर 5 पेज सर बस 1 और आधे पेज का ही था। सर होमवर्क आप दे दीजिए। बस सर 4-5 पेज लगा इस टॉपिक पे, और नहीं मेरे पास 1 पेज के लिए आप होमवर्क ग्रुप में भेज दीजिएगा। आप लोग को 10 मिनट में देखो होमवर्क बनाने में कितना सर ज्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं हुआ। नहीं हुआ, समझना बहुत जरूरी था, कंफ्यूजन था, क्वेश्चन भी बहुत अराइज हो रहा था, है नहीं। सर अब होमवर्क कीजिए। होमवर्क लिखे ना बाबू आज। 2 पेज का था। हाँ, मिसलेनियस देंगे। अब मेरे लिए 4 पेज लगा। मिसलेनियस देंगे पॉइंट। सर HW है। सर ये होमवर्क है। तो ये DIY है हाँ, वो ठीक। कैसे? तो साइड सर ब्लर आ रहा है। ठीक है बाबू, ब्लर नहीं। सर इसमें सर्कल करना है। सर दोनों टॉपिक से दे रहे, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फाइंड द प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को पहले फाइंड करो, फाइंड करो तो उसको अंडरलाइन या सर्किल करो, और उसके बाद लिखो कि वो किस काइंड का है, उसका नाम भी लिखना होगा कि वो किस काइंड का है। मर गया हम्म। पूरा पीस इसको। सर 3 नंबर गलत है। सर neither of them is ready. सर DIY सर आज कितना क्वेश्चन देंगे? बस देखते जाओ।
तो है कितना देंगे और सर ब्लर आ रहा है। कुछ भी लड़ नहीं आ रहा। तो सही में ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबू, सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, वो 12 क्वेश्चन दिया गया है, सब लोग आज ही इसको बना करके क्लियर करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। हाँ हाँ, उसको साइड नोट हटिए, स्क्रीनशॉट लेना है। के बाद, है ना? ठीक है ना बाबू? थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर बाय बाय सर। बाय सर हैव अ गुड डे बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर, सॉरी सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर सर स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, फोटो खींच के। एक मिनट, सर साइंस का नोट्स। इस बच कौन है जी? सरभ्य बाबू सर इसका भी फेयर करना है क्या? सर वर्ड मीनिंग भेज दीजिएगा 108 के सर बाद। इसका इंग्लिश का फेयर नहीं भेजना है, बस होमवर्क ही भेजना हाँ इंग्लिश का ये, इसको कितना फेयर करोगे? इसको इंग्लिश की एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसी में लिख लीजिए, और इसका फिर ये कीजिए, होमवर्क बना के भेजिएगा, जो नहीं भेजोगे उसका पनिशमेंट मिलेगा। और बैच सर ऐप आप का कुछ बोल रहे थे? क्या बाबू? सरभ बोलिए, सरभ्या। सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? सर आज तो आप फेयर चेक करने वाले थे ना हम दोनों का? हाँ जी, कुछ कुछ का हुआ है, कुछ कुछ का बाकी है। है। वीडियो हाँ वाला सरभ्या बाबू सर साइंस का